डियर फ्रेंड, चैनल में आपका स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में आज हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ प्रतिबंध। इसमें बात करते हैं। आइए, हमने कौन कौन से टॉपिक में इसको कवर किया है। पहले हम देखेंगे कि ये अधिकार किस किस को अवेलेबल है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या है और आर्टिकल के क्या क्या प्रोविज़न हैं, क्या क्या इसमें अमेंडमेंट या संशोधन हुए हैं और इससे रिलेटेड लीडिंग केसेस क्या क्या है। तो संविधान के अंदर जितने भी अधिकार हमें दिए गए हैं पार्ट 3 के अंदर, अनुच्छेद 14 से लेकर के और 32 तक, कुछ अनुच्छेद सभी को दिए गए हैं, चाहे वो सिटीजन हैं या सिटीजन नहीं है, नागरिकों को भी हैं और विदेशियों को भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को ही अवेलेबल है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा अधिकार किसको मिला हुआ है। तो अनुच्छेद 15 के अंदर दिया हुआ प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार सिर्फ सिटीजन्स को है, सिर्फ नागरिकों को है। विदेशी को या नॉन सिटीजन्स को यह अधिकार मिला हुआ नहीं है। चलिए अभी समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ निषिद्ध और प्रतिषेध। तो कुछ कैटेगरी दी हुई हैं कि इन इन कैटेगरी के बेस पे सरकार किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। आप इस शॉर्ट फॉर्म को अगर याद रख सकते हैं तो आपके लिए उनको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ या इनमें से किसी एक के बेसिस पे भी सरकार अपने नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे धर्म, रेस, कास्ट और जन्म स्थान, चार चीज़ों की यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ मिस हो रही है यहाँ पे। एस से है सेक्स। सेक्स मतलब आप मेल हैं या फीमेल हैं तो भी आप पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। अभी इसके प्रोविजन देखते हैं। तो प्रोविजन 15 में यही है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि सरकार या राज्य अपने नागरिकों के साथ RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ या इनमें से किसी एक के बेसिस पे कोई भी डिफरेंस नहीं करेगी, सबके साथ समान बर्ताव करेगी और सबको समान फैसिलिटी देगी। 15(2)(a) के अंदर प्रोविजन है कि अगर कोई भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं जो चाहे प्राइवेट लोगों द्वारा चलाए जाते हों, उन पे आने जाने में किसी भी तरह का भेदभाव ऊपर की कैटेगरी के बेसिस पे नहीं किया जाएगा। तो ये पब्लिक प्लेसेस जो प्राइवेट ओन करके चलाते हैं वो कौन कौन से होंगे? जैसे दुकान हो गई, सिनेमा घर हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, कोई भी पब्लिक प्लेस हो गया जो प्राइवेटली रन एंड ओन है लेकिन वो सारी पब्लिक के लिए ओपन है, वहाँ पे कोई भी किसी से भेदभाव नहीं करेगा। मतलब आप अगर जनरल स्टोर पे जाते हैं तो आपको कोई छुआछूत के बेस पे, आपकी कास्ट के बेस पे आपको मना नहीं कर सकता कि आपको हम सामान नहीं देंगे करके। अगर ऐसा कोई मना करता है तो वो संविधान के नियम के अनुरूप नहीं होगा और आप उसकी कार्रवाई करवा सकते हैं। तो 15(a) की ये बात हो गई। दूसरी है पब्लिक प्लेसेस। वो पब्लिक प्लेसेस जो सरकार के द्वारा पार्शली या फुल्ली फंडेड है, उन पे भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि रोड है, रोड पे चलने का सबको अधिकार है, हाईवे पे चलने का सबको अधिकार है, कुआं है, तालाब है, नहाने के घाट हैं, नदियां हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो कॉमन नेचर की हैं और वो चाहे वो स्टेट द्वारा फंडेड हों, पार्शली हों या फुल्ली हों, या वो कॉमन पब्लिक के लिए ओपन करी हुई हों, उन पे किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध कोई नहीं लगा सकता, वो सबके लिए ओपन रहे। तो ये मेन हो गए इसके प्रोविज़न। इसके लिए एक एक्सेप्शन भी है कि सरकार अगर चाहे तो वोमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है, स्पेशल कानून बना सकती है
ताकि उनको बराबर प्रेफरेंस मिले और उनको पहले उनका नंबर आए। इस तरह के कानून सरकार चाहे तो बना सकती है। जैसे कि बसों के अंदर लेडीज के बैठने की सीट होती है ना, वो इसी संविधान के इस प्रोविजन के अंतर्गत है। तो जब संविधान हमारा सबसे पहले बना था तो ये 3 ही सब आर्टिकल थे उसमें, 15(a)(1), 15(2) और 15(3). अभी बाद में इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। तो अमेंडमेंट होने के पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो एक केस आया था 1951 में, चंपकम दुराई राजम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो इसके अंदर फैक्ट ये है कि एक इंस्टीट्यूट थी एडमिशन के लिए एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे एक ब्राह्मण के एडमिशन को मना कर दिया गया था इस बेसिस पे कि वो SC ST के लिए या स्पेशल कास्ट के लोगों के लिए बनाई गई है। तो ये कोर्ट में गए और कोर्ट ने संविधान का इंटरप्रेट किया और बोला कि संविधान में ऐसा नहीं है कि आप किसी को मना कर सकते हो उसकी कास्ट के बेस पे या उसके उसके रिलीजन के बेस पे। तो उनको एडमिशन देना पड़ा। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे संविधान में एक संशोधन सरकार ने किया ताकि वो SC ST के और माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूट में बाकियों को कंट्रोल कर सके। तो संविधान में पहला अमेंडमेंट हो गया 1951 में ही, अगले साल ही अमेंडमेंट हो गया। और ये अमेंडमेंट था 15(4). इसी अनुच्छेद के 15(4) को उन्होंने ऐड किया सरकार ने, और फिर बोला कि सरकार अगर चाहे तो सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए या SC ST के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। तो उसके बाद से जो SC ST या माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन है उसमें अपर कास्ट के एडमिशन पे सरकार चाहे तो रोक लगा सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो जो माइनॉरिटी की या बैक कास्ट की इंस्टीट्यूट है उसमें किस तरह से वो एडमिशन के रिजर्वेशन को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें रिजर्वेशन का कोटा मुस्लिम का बहुत ज़्यादा है, तो वो इस आर्टिकल के प्रोविज़न के अंतर्गत है। उसके बाद में एक और केस आया, TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003। इस केस में क्या था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होल प्राइवेट फंड से चलती हैं उसमें एडमिशन के लिए उन्होंने मना कर दिया कि आप अगर फीस नहीं दोगे तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। तो आप हमको मालूम है सबको कि प्राइवेट कॉलेजों की और इंस्टीट्यूशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर कोई पार्टी नहीं दे पा रही है तो उनको मना कर सकती है और वो अपनी चॉइस का स्टूडेंट चूज़ कर सकती है। तो अभी ये मामला जब, क्योंकि संविधान में तो ऐसा कोई प्रोविज़न अभी तक था नहीं 2003 तक इन बेसिस पे प्रतिबंध था कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं कर सकते। बट आप अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो आप अपने हिसाब से फीस चार्ज कर सकते हैं और जो नहीं देता उसको मना कर सकते हैं। तो उसके बाद से फिर 93rd अमेंडमेंट आया 2005 में, सॉरी ये 5 है, 2002 नहीं है, 5 में। और क्या अमेंडमेंट आया, 15 और 5 उसमें ऐड कर दिया गया कि सरकार चाहे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड किसी भी क्लास या कास्ट का प्रोविज़न कर सकती है। इसका एक्सेप्शंस अगर रहेगा तो सिर्फ रहेगा आर्टिकल 31 का, जिसमें माइनॉरिटी के लिए दूसरे किसी को रिजर्वेशन के लिए सरकार कंपेल नहीं कर सकती है। तो इस तरह से अनुच्छेद 15(5) ऐड हुआ इसमें, और बाद में 3 की जगह पे इसके 5 सब आर्टिकल हो गए। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों अमेंडमेंट के पीछे लीडिंग केसेस की मदद से आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ और लीडिंग केस मोर क्लैरिटी के लिए इसमें क्लियर करते हैं। एक केस है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1963। तो फर्स्ट अमेंडमेंट होने के बाद में जब इस इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन होना शुरू हो गया तो SC ST की या दूसरी इंस्टीट्यूट ने या स्टेट गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट ने मनमाने ढंग से अपना रिजर्वेशन करना शुरू कर दिया। तो इस केस में 66% रिजर्वेशन कर दिया था पर्टिकुलर कास्ट के लिए। अब इतना ज़्यादा रिजर्वेशन होगा तो बाकी अनरिजर्व को तो कोई कोर्ट मिलेगा नहीं सीट। तो ये मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने कहा कि आप सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते और अनरीजनेबल तरीके से रिजर्वेशन के लिमिट को नहीं बढ़ा सकते। हालांकि इसमें पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आई थी। तो बाद में एक 1993 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया,
और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को रिजर्वेशन के सेटल कर दिया और इस केस को मंडल आयोग के केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रिजर्वेशन की चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, बीसी कोई भी हो, उसकी लिमिट को 50% फिक्स कर दिया गया और ये बोला कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन ओवरऑल नहीं कर सकते। हालांकि चाहे तो आप सब क्लासिफिकेशन 50% के अंदर अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसी में आप जैसे ओबीसी है, ओबीसी में आप इंक्लूड कर लो और उसमें क्रीमी लेयर को निकाल दो और जो ज़्यादा गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा रिजर्वेशन दे दो। दैट इज कॉल्ड सब क्लासिफिकेशन। तो ये मामला इंदिरा साहनी के केस के बाद में सेटल हुआ। एक और केस है इसमें, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने चैलेंज किया था कि आर्टिकल 15.4 और 15.5 जो ऐड किए हैं वो एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। और इसमें यह भी बोला गया था कि जो 15.5 ऐड किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, आर्टिकल 14 के कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया कि ऐसा नहीं है, 15.5 आर्टिकल 14 और बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं है। प्रदीप कुमार टंडन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस था जिसमें हिल के लोगों को, पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन के खिलाफ ये केस आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे जनरली नहीं हो सकता, बट उनकी बैकवर्ड कंडीशन की वजह से हिल के लोगों को स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो ये लीडिंग केस थे। मुझे उम्मीद है आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा और इसके अमेंडमेंट के पीछे के केसेस भी समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए और शेयर करिए, और आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।